क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पर जो मिला है यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मानूंगा मैं, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा मैं। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं नितेश वर्ग 10वीं आंग्ल स्टील का एक छात्र आप लोग के समक्ष दूसरे चरण के क्यूज एंकर के रूप में उपस्थित हूँ। जैसे कि मैं अपने आपको पिछले चरण का परिणाम बता दूं, अनुशासन हाउस कुल 40 मार्क्स प्राप्त किए थे और प्रथम स्थान पर थे। वही समर्पण हाउस कुल 30 मार्क्स प्राप्त किए थे और दूसरे नंबर पर थे, और निष्ठा और कर्तव्य दोनों 20-20 मार्क्स प्राप्त कर तृतीय स्थान पर थे। तो अब देखना है कौन सा हाउस सबसे ज्यादा अंक लाकर गोल्ड मेडल उठाता है। तो मैं अनुशासन हाउस से पूछना चाहता हूँ कि आपका जोश कैसा है? बहुत हाई है। क्या आपको लगता है कि आप गोल्ड मेडल उठा सकते हैं? तो चलिए, मेरा सबसे पहला प्रश्न अनुशासन हाउस से ही रहेगा। आपका पहला प्रश्न है, इस रचना में प्रेमचंद ने सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 विकल्प में से आपको कोई एक चुनना है। आप प्रश्न फिर से सुन लीजिए। किस रचना में प्रेमचंद ने सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया है? विकल्प 1 रंगभूमि, विकल्प 2 ईदगाह, विकल्प 3 नमक का दरोगा और विकल्प 4 गबन। विकल्प 1 रंगभूमि, विकल्प 2 ईदगाह, विकल्प 3 नमक का दरोगा, विकल्प 4 गबन। ऑप्शन ए रंगभूमि। क्या ऑडियंस, आपको लगता है कि अनुशासन हाउस का उत्तर सही है? उस हाउस से पूछिए, अनुशासन हाउस वाले से पूछिए। अनुशासन हाउस, आप फुली कंफर्म है कि आपका उत्तर सही है? जी यस, अनुशासन हाउस ने एकदम सही आंसर दिया है और 30 मार्क्स के बाद मार्क दिया। अनुशासन हाउस के लिए जोरदार तालियां। कथा बिहार, आप तैयार है? आपका 5वां प्रश्न, प्रेमाश्रय उपन्यास किस नाम से पुनः प्रकाशित हुआ? आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उन चारों विकल्प में से सटीक उत्तर चुनना है, ठीक है? क्वेश्चन है, प्रेमाश्रय उपन्यास किस नाम से पुनः प्रकाशित हुआ? ऑप्शन 1 सेवा सदन, विकल्प 2 निर्मला, विकल्प 3 गबन, विकल्प 4 गोदान। विकल्प 1 सेवा सदन, विकल्प 2 निर्मला, विकल्प 3 गबन, विकल्प 4 गोदान। ऑप्शन ए सेवा सदन। मैं कर्तव्य हाउस के बैठे ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि क्या कर्तव्य हाउस का उत्तर सही है? आप खुली कंफर्म है आपका उत्तर सही है? यस, कर्तव्य हाउस ने अपना आंसर एकदम सटीक और शानदार किया है। कर्तव्य हाउस के खाते में 10 नंबर जाते हैं। अब मेरा तीसरा प्रश्न है निष्ठा हाउस से। निष्ठा हाउस, आप तैयार है? यस। आपका तीसरा प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य निबंध में प्रेमचंद ने क्या कहा है? आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक को चुनना है, ठीक है? साहित्य का उद्देश्य निबंध में प्रेमचंद ने क्या कहा है? आपका पहला विकल्प है साहित्य मनोरंजन के लिए है, आपका दूसरा विकल्प है साहित्य आत्मा की पुकार है, आपका तीसरा विकल्प है साहित्य यथार्थ का चित्रण है, और आपका चौथा विकल्प है साहित्य जीवन का दर्पण है। ऑप्शन डी साहित्य जीवन का दर्पण है। मैं निष्ठा हाउस के बैठे ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या निष्ठा हाउस का उत्तर सही है? ऑडियंस की आवाज से लगता है कि निष्ठा हाउस ने एकदम सही जवाब दिया है, और सच में निष्ठा हाउस अपने खाते में 10 नंबर और भी ज्यादा प्राप्त किए। तो निष्ठा हाउस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरा 5वां प्रश्न समर्पण हाउस के लिए। समर्पण हाउस, आप तैयार है? आपका प्रश्न है,
प्रेमचंद ने किस पात्र को भारतीय नारी का प्रतीक माना जाता है? आपका प्रश्न है, प्रेमचंद के किस पात्र को भारतीय नारी का प्रतीक माना जाता है? विकल्प 1 निर्मला, विकल्प 2 धनिया, विकल्प 3 मालती, विकल्प 4 बुढ़िया। ऑप्शन विकल्प 1 निर्मला, विकल्प 2 धनिया, विकल्प 3 मालती, विकल्प 4 बुढ़िया। ऑप्शन मालती। ऑप्शन एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, उसके बाद बोलिएगा। ऑप्शन 1 निर्मला, ऑप्शन 2 धनिया, ऑप्शन 3 मालती, ऑप्शन 4 बुढ़िया। ऑप्शन बी धनिया। क्या समर्पण हाउस, आपको लगता है कि आपका उत्तर सही दिया है? यस, समर्पण हाउस ने एकदम सटीक आंसर दिया है और 10 मार्क्स इससे प्राप्त किए। अनुशासन हाउस, आप अपना जोश ऐसे ही बरकरार रखिएगा, ठीक है? और आपका दूसरा राउंड का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपका क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियों में किसका गहरा प्रभाव दिखता है? आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक विशिष्ट विकल्प को चुनना है, ठीक है? प्रेमचंद की कहानियों में किसका गहरा प्रभाव दिखता है? ऑप्शन 1 मार्क्सवाद, ऑप्शन 2 गांधीवाद, ऑप्शन 3 औपनिवेशिक विचार और ऑप्शन 3 ब्राह्मणवाद। ऑप्शन बी गांधीवाद। क्या आप एकदम कन्फर्म है कि आपका उत्तर फुल्ली कन्फर्म? अनुशासन हाउस के जोश से दिख रहा है कि वे एकदम सही आंसर दिए हैं और उन्होंने अभी तक एक भी क्वेश्चन के आंसर गलती नहीं दिया है। इनके लिए फिर से जोरदार तालियां बजा के उन्होंने एकदम सही उत्तर दिया है। कर्तव्य हाउस, आपका दूसरे चरण का दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप तैयार है? आपका दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी में सामाजिक क्रांति का संकेत है? प्रेमचंद की किस कहानी में सामाजिक क्रांति का संकेत है? आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, उसमें से किसी एक विशिष्ट विकल्प को चुनना है, ठीक है? आपका विकल्प कुछ इस प्रकार है। विकल्प 1 ठाकुर का कुआं, विकल्प 2 कफन, विकल्प 3 ईदगाह, विकल्प 4 घूस की रात। क्वेश्चन फिर से आपका प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी में सामाजिक क्रांति का संकेत है? प्रेमचंद की किस कहानी में सामाजिक क्रांति का संकेत है? आपका विकल्प है, विकल्प 1 ठाकुर का कुआं, विकल्प 2 कफन, विकल्प 3 ईदगाह, विकल्प 4 घूस की रात। ऑप्शन 1 ठाकुर का कुआं। क्या एकदम कंफर्म है कि आपका उत्तर सही है? पूरी कंफर्म। क्या ऑडियंस कर्तव्य हाउस का उत्तर सही है? सही है। कर्तव्य हाउस ने फिर से अपना सही जवाब दिया है और पिछले चरण के दोनों प्रश्न का सही उत्तर दिया है। और मेरा निष्ठा हाउस से प्रश्न है। निष्ठा हाउस, आपका प्रश्न है कि प्रेमचंद किस पाश्चात्य लेखक से प्रभावित थे? प्रेमचंद किस पाश्चात्य लेखक से प्रभावित थे? आपका विकल्प है, विकल्प अ शेक्सपियर, विकल्प 2 टॉल्स्टॉय, विकल्प 3 बायरन, विकल्प 4 गोर्की। क्वेश्चन एंड आंसर वंस अगेन। क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद किस पाश्चात्य लेखक से प्रभावित थे? ऑप्शन 1 शेक्सपियर, ऑप्शन 2 टॉल्स्टॉय, ऑप्शन 3 बायरन और ऑप्शन 4 गोर्की। हाउस आपका जोश बना रहे हैं, जैसे आप दोनों आंसर सही दिए, उम्मीद लगा रहे हैं कि आप ये भी आंसर सही दीजिएगा। कल टाइमर लगा हुआ था।
कल टाइमर लगा हुआ था 15 सेकेंड का, कल टाइमर लगा हुआ था। ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन 2 टॉल्स्टॉय, ऑप्शन 3 बैरन और ऑप्शन 4 गोर्की। ऑप्शन सी बैरन। मैं निष्ठा हाउस के ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, क्या इनका उत्तर सही है? इस बार निष्ठा हाउस ने गलत जवाब दे दिया है। अब मैं ये क्वेश्चन निष्ठा हाउस के ऑडियंस के पास करना चाहूंगा। निष्ठा हाउस के ऑडियंस जो इनके उत्तर बताने में इच्छुक है, मैं उनको बंद है। या निष्ठा हाउस के ऑडियंस ने एकदम सही उत्तर दिया है। इनका सही उत्तर होता है टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय से ही प्रेमचंद बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, अब मेरा दूसरा चरण का दूसरा प्रश्न समर्पण हाउस से जाता है। समर्पण हाउस, आप तैयार है? प्रेमचंद ने किस कालखंड को चित्रित किया? आपका प्रश्न है, प्रेमचंद ने किस कालखंड को चित्रित किया? आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, उन चारों विकल्प में से कोई एक विशिष्ट विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो आपका विकल्प कुछ इस प्रकार है। विकल्प ए मुगल काल, विकल्प 2 ब्रिटिश काल, विकल्प 3 प्राचीन भारत, विकल्प 4 स्वतंत्र भारत। ऑप्शन बी ब्रिटिश काल। क्या आप कंफर्म है? यस। यस, समर्पण हाउस में एकदम सही उत्तर देकर तीसरे चरण का 20 मार्क्स पूरे प्राप्त किए हैं। समर्पण हाउस के लिए जोरदार तालियां बजा दें। प्रशासन हाउस, अब जोश में है क्या नहीं? फुल्ली बहुत जोश में है, लग रहा है। आपने अभी तक 100 का 100 आंसर दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप 7वां भी उत्तर सही देंगे। आपका 7वां उत्तर कुछ इस प्रकार है। कैसे है? आपका क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस युग का वर्णन है? आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उन विकल्प में से कोई एक विशिष्ट उत्तर को चुनना है। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस युग का वर्णन है? विकल्प 1 मुगल काल, विकल्प 2 ब्रिटिश काल, विकल्प 3 अवध के नवाब का समय और विकल्प 4 आधुनिक काल। ऑप्शन 2 चलिए। ऑप्शन 1 मुगल काल, ऑप्शन 2 ब्रिटिश काल, ऑप्शन 3 अवध के नवाब का समय और ऑप्शन 4 आधुनिक काल। ऑप्शन सी अवध का नवाब का समय। अनुशासन हाउस का कंफर्म है? फुल्ली कंफर्म है। मैं अनुशासन हाउस के ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या इनका उत्तर सही है? नहीं, इस बार अनुशासन हाउस में सही है, सही है। नहीं, आपने उत्तर गलत दिया है। अनुशासन हाउस का इस बार उत्तर गलत हो गया है। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, अनुशासन हाउस ने सही उत्तर दिया है। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गलती से बोला गया, आंसर गलत है, लेकिन इनका उत्तर एकदम सही है। अभी तक 7 में से 7 उत्तर सही दिए हैं। अनुशासन हाउस के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मतलब हाउस, आप दूसरे चरण के तृतीय प्रश्न के लिए तैयार है? आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस प्रकार के समाज का चित्रण है? आपके विकल्प कुछ इस प्रकार है, प्रगतिशील, ऑप्शन 2 पसंदशील, ऑप्शन 3 आधुनिक और ऑप्शन 4 ग्रामीण। मैं आपका प्रश्न फिर से दोहराता हूँ, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस प्रकार के समाज का चित्रण है? विकल्प 1 प्रगतिशील, विकल्प 2 पसंदशील, विकल्प 3 आधुनिक और विकल्प 4 ग्रामीण। ऑप्शन डी पसंदशील। क्या आप कंफर्म है? कर्तव्य हाउस के ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या इनका उत्तर सही है? हाँ, इनका उत्तर एकदम सही है। मेरा तीसरा प्रश्न निष्ठा हाउस के, निष्ठा हाउस का तैयार है? चलो,
आपका तीसरा प्रश्न है प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए सप्त सरोज, ऑप्शन 2 मानसरोवर, ऑप्शन 3 सोजे वतन, ऑप्शन 4 प्रेम कुटिया। ऑप्शन सी सोजे बता। क्या एक आप कन्फर्म है? यस। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, कन्फर्म है? निष्ठा हाउस, क्या आपको लगता है कि निष्ठा हाउस ने सही कर दिया है? निष्ठा हाउस, सॉरी, आपका उत्तर गलत है। मैं आप ये क्वेश्चन का उत्तर ऑडियंस से पूछना चाहूंगा। जो बच्चे निष्ठा हाउस के इच्छुक बच्चे उत्तर देना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे। निष्ठा हाउस के क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन भी नहीं। क्वेश्चन एंड ऑप्शन वॉन्ट बी रिपीटेड। मानसरोवर, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। करेक्ट आंसर बोलो। आपने ऑप्शन सही बोला लेकिन आपने जो किताब का उपन्यास का नाम है उनका उच्चारण गलती किया। ऑप्शन ए सप्त सरोज, ठीक है। और मेरा चौथा प्रश्न है समर्पण हाउस। समर्पण हाउस आप तैयार है? आपका प्रश्न है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? विकल्प ए 1930, विकल्प 2 1932, विकल्प 3 1936 और विकल्प 4 1940। ऑप्शन विकल्प 1 1930, विकल्प 2 1932, विकल्प 3 1936, विकल्प 4 1940। ऑप्शन सी 1936। क्या आप कंफर्म है? समर्पण हाउस ने एकदम सही उत्तर देकर अपने खाते में 10 मार्क्स का अंक अर्जित कर दिया। समर्पण हाउस के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाते हैं। अब इस प्रेमचंद प्रतियोगिता सभा का सबसे अंत प्रश्न है जो कि मैं अनुशासन हाउस का है। अनुशासन हाउस अब तैयार है आप सबसे अंत प्रश्न के लिए? आपका प्रश्न है किसानों के मध्य ब्याज कुरीतियां तथा किसानों का फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक कौन सा है? ऑप्शन विकल्प, आपका विकल्प कुछ इस प्रकार है। विकल्प 1 करबला, विकल्प 2 संग्राम, विकल्प 3 प्रेम की बेटी, विकल्प 4 समर यात्रा। क्वेश्चन एंड ऑप्शन वंस अगेन। आपका प्रश्न है किसानों के मध्य ब्याज कुरीतियां तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक कौन सा है? अब विकल्प 1 करबला, विकल्प 2 संग्राम, विकल्प 3 प्रेम की बेटी, विकल्प 4 समर यात्रा। ऑप्शन सी प्रेम की बेटी। क्या आप कंफर्म है? फुल्ली कंफर्म। फुल्ली कंफर्म। आप सोच लीजिए अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा तो आपका 10 मार्क्स निरस्त हो जाएगा। फुल्ली कंफर्म। मैं अनुशासन हाउस के ऑडियंस से पूछना चाहूंगा क्या इनका उत्तर सही है? सॉरी अनुशासन हाउस, इस बार आपने अपना उत्तर गलत दे दिया और फिर 8 में से बस आपने 7 प्रश्न का उत्तर सही दिया था। अंत में जाकर आपने एक प्रश्न गड़बड़ा दिया। मैं सही उत्तर ऑडियंस से जानना चाहूंगा। जो भी अनुशासन हाउस के ऑडियंस है अपना हैंड रेज करेंगे जिनको इस क्वेश्चन का उत्तर मालूम है।
कोई नहीं। ऑडियंस आप लोग नहीं बता पाइएगा। ऑप्शन डी समझ गया। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स मानसरोवर। मानसरोवर में ही प्रेमचंद ने किसानों की फिजूल खर्च के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसलहीन दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार किया। ठीक है, ऑप्शन स मानसरोवर। ठीक है, आपका प्रश्न है प्रेमचंद नाम से कौन सी कहानी पत्रिका में छपी थी? आपका विकल्प कुछ इस प्रकार है। विकल्प अ गबन, विकल्प ब मुस्किरात, विकल्प स उद्धार, विकल्प ड बड़े घर की बेटी। आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रेमचंद नाम से कौन सी कहानी पत्रिका में छपी थी? विकल्प अ गबन, विकल्प ब मुस्किरात, विकल्प स उद्धार, विकल्प ड बड़े घर की बेटी। क्या आप कंफर्म है? कर्तव्य हाउस आपका अंत प्रश्न एकदम सही है और कर्तव्य हाउस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या आप अपने अंतिम प्रश्न के लिए उत्सुक है? आपका अंतिम प्रश्न है प्रेमचंद द्वारा चलाए गए देश का नाम क्या है? ऑप्शन अ जमाना, ऑप्शन ब जागरण, ऑप्शन स हंस और ऑप्शन ड सरस्वती। ऑप्शन वन सेकेंड। प्रेमचंद द्वारा चलाए गए देश का नाम क्या है? ऑप्शन अ जमाना, ऑप्शन ब जागरण, ऑप्शन स हंस और ऑप्शन ड सरस्वती। मैं निष्ठा हाउस के ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि क्या निष्ठा हाउस का उत्तर सही है? निष्ठा हाउस का उत्तर सही है? क्या आपको लगता है? ऑप्शन ए जमाना। फिर से सोच लीजिए, कहीं आपका ऑप्शन बदलेगा तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। कोई बात नहीं। निष्ठा हाउस का पहला उत्तर गलत था, लेकिन उन्होंने दूसरा उत्तर एकदम सही दिया है और दूसरा उत्तर जमाना नहीं होता। निष्ठा हाउस के लिए जोरदार तालियां। अब मेरा सबसे अंतिम प्रश्न समर्पण हाउस से है। समर्पण हाउस आप तैयार है? आपका प्रश्न है प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक नहीं है? प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक नहीं है? आपको इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे और उन 4 विकल्पों में से एक विशिष्ट विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो आपका विकल्प कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन अ मर्यादा, ऑप्शन ब माधुरी, ऑप्शन स हंस और ऑप्शन ड सरस्वती।
ऑप्शन ऑप्शन A मर्यादा, ऑप्शन B माधुरी, ऑप्शन C हिमांश और ऑप्शन D सरस्वती। You have limited time. ऑप्शन A मर्यादा, ऑप्शन B माधुरी, ऑप्शन C हंस और ऑप्शन D सरस्वती। ऑप्शन बी माधुरी। क्या आप फुली कंफर्म है? यस। समर्पण हाउस के ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, क्या इनका उत्तर सही है? सॉरी समर्पण हाउस, आपका उत्तर गलत है। आप इनका ऑडियंस के पास बात जाता है। समर्पण हाउस के ऑडियंस कोई इस प्रश्न के उत्तर बताने में इच्छुक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आज के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतिम निष्कर्ष में परिणाम कुछ इस प्रकार है। अनुशासन हाउस में कुल 8 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों का सही जवाब देकर 70 अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। वही कर्तव्य हाउस में 8 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों का सही जवाब देकर कर्तव्य हाउस ने 8 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों का सही जवाब देकर कुल 60 अंक के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया है। और उसी के साथ समर्पण हाउस ने भी 60 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान हासिल किया है और निष्ठा हाउस ने कुल 40 मार्क्स के साथ तृतीय स्थान हासिल किया है।